Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about future continuous tense. Friends, अपन ने पिछले क्लासों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। उससे पहले अपन ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उन वीडियो को देखिए ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, अपन इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले तो अपन ने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए अपन आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अपन कब पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जिस भी सेंटेंस के एंड में आपको रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे दिख जाए, आप तुरंत समझ जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपन ने कल क्लास में पढ़ लिया। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के एंड में आपको दिख जाए रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे मैं खेल रहा होगा, मैं खेल रही होंगी और वे खेल रहे होंगे, तो होंगे, होगी, होगी, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं तो तुरंत समझ जाइएगा ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब अपन बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब पर। इसके आइडेंटिफिकेशन तो अपन ने देख ली कि रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे, ये वर्ड्स आएंगे। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब पर। इसके हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेम टू सेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली होती है, लेकिन इसमें बी को और जोड़ दिया जाता है, केवल बी को और जोड़ दिया जाता है, बाकी सेम टू सेम रहती है। विल एंड शैल, विल एंड शैल, और इनका यूज भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार अपन ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया था। फर्स्ट एक्शन के साथ किसका यूज? फर्स्ट एक्शन के साथ शैल का यूज, और सेकंड एक्शन के साथ अपन ने विल का यूज किया था। फर्स्ट एक्शन में आते हैं आई वी एंड सेकंड एक्शन में आते हैं ही, सी, इट, नेम, इट, सी, ये वर्ड्स आते हैं सेकंड एक्शन में। तो ओनली फॉर विल एंड शैल के साथ बी को और जोड़ देना है, और इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो वी है ना, वी, ये वर्ब की शॉर्ट फॉर्म है, वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है वी। वी वी जहां भी वी दिखे मतलब इंग्लिश में जहां भी वी दिखे तो समझ जाना क्या है, वर्ब है ये। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर अपन आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट और जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और करो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म करो ऑब्जेक्ट। बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आएगी। कंटिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगता है, बिकॉज वो काम लगातार चलता रहता है, वो काम रुकता नहीं है। कंटिन्यूस टेंस में कभी भी काम रुकता नहीं है, अगर रुक गया तो परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस टेंस में कभी भी काम रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा, लगातार चलता रहेगा। रहा 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 रहा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, चलता रहेगा लगातार। कंटिन्यूटी जिस भी सेंटेंस में हो तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा, और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव में सब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो अपन ने अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली, इसकी हेल्पिंग वर्ब देख ली, विल शैल प्लस बी, इसका स्ट्रक्चर अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं इस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं छोटे छोटे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है जो बड़े बड़े आएंगे। डॉक्टर ज्ञान मरीज मर चुका था, वो आएगा तो मैं मिलूंगा ना, तो इसमें केवल छोटे छोटे सेंटेंस आएंगे।
छुट्टी, छुटक छुटक है ना। फर्स्ट सेंटेंस है अपना वह खेल रहा होगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहचानो कि रहा होगा आ रहे, रहा होगा आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लगातार चल रहा है काम, रुका नहीं है, तो ये कंटिन्यूस में आएगा। और गा है, गी है, गे हैं आ रहे, तो फ्यूचर टेंस होगा। कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं दिख रहा, इंट्रोगेटिव नहीं दिख रहा, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था अपना सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें वह को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ही, वह क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो विल बी, ही विल बी प्लेइंग, वर्ब क्या है, खेलना, प्लस आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, वह याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग, वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, वह बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग, वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। इसमें कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नो टेंशन, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगी। इसी प्रकार बहुत ही इजी से, आसानी से अपन सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, वह बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग, वह बातें कर रहा होगा, ही विल बी टॉकिंग, ही विल बी टॉकिंग। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस अपना वे खेल रहे होंगे। वे को इंग्लिश में बोलते हैं अपन दे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया दे, ठीक है। उसके बाद में खेल रहे होंगे, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अपने दे विल बी, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग, वे खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग, वे बोल रहे होंगे, दे विल बी स्पीकिंग, वे पूछ रहे होंगे, दे विल बी आस्किंग, वे बता रहे होंगे, दे विल बी टेलिंग, वे मुझे बता रहे होंगे, दे विल बी टेलिंग मी, वे मुझसे बातें कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग विथ मी, वे मेरे साथ बातें कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग, दे विल बी टॉकिंग विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस अपना वे खा रहे होंगे। इसमें भी वे सब्जेक्ट है दे, वे खा रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दो विल बी, विल के साथ, इसमें केवल विल के साथ बी को जोड़ दिया गया है, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब थी उसी की तरह है। वे खा रहे होंगे, दे विल बी ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग। अच्छा, ये तो अपन ने पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिए, अब कुछ नेगेटिव देखो और कुछ इंट्रोगेटिव देखो। तो वह खेल रहा होगा, नेगेटिव बना दो, नेगेटिव वर्ड यूज कर दो, नेगेटिव बन जाएगा अपना आप। वह खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल बी नॉट, ही विल बी नॉट प्लेइंग, या he will not be playing, he will not be playing, he will not be eating, he will not be talking, he will not be running, he will not be reading। नेगेटिव हो गया। उसके बाद में इंट्रोगेटिव देख लो, वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, will he playing, will be he playing, will be he playing, will be he playing, क्या वह खेल रहा होगा, will be he playing, will be he playing। ये बन गया अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा है, नहीं रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे, इसको बहुत ही अच्छे से समझा, इसकी प्रैक्टिस भी की और ये अपन को याद भी हो गया। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।